हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। माई सेल्फ देवन कुमार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसके पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं जिससे हमने स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी और सोशल फार्मेसी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फार्मेसी an integral part of healthcare system. The pharmacists are expected to perform the following rules and responsibility for the public health. तो फार्मेसी जो है एक अहम पार्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, जो कि फार्मासिस्ट आशा करता है कि वो इन डिफरेंस यानी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं इनकी एक अहम भूमिका निभाएंगे। एक्सपेक्टेड किया जाता है, आशा किया जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में पब्लिक हेल्थ के लिए इन रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे। कौन कौन से रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ही शुड मेंटेन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन सप्लाइड टू द पेशेंट। यानी कि जो ड्रग सप्लाई की जा रही है, जो मेडिसिन सप्लाई की जा रही है, पेशेंट को दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन रखेंगे। दूसरा पॉइंट है दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इन दियर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट और कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिवेंशन डिजीज़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि उसके बारे में जाकर के जागरूक करेंगे, बताएंगे कि इस प्रकार की बीमारी है और हम इस प्रकार इसका रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को अपना करके हम प्रिवेंशन बचाव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दे कंडक्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम एज पर द नीड ऑफ पब्लिक इन द कम्युनिटी। हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि स्वास्थ्य शिक्षण, जो भी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सिस्टम जो भी जागरूक बताना है कौन से प्रोग्राम के तहत, यानी कि लोगों को आवश्यकता है कि किसी की स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए वहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता है कि इस प्रकार की डिजीज़ है और इस डिजीज़ में हम किस प्रकार बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। ये क्या है, किसी डेवलप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू लोगों को कम्युनिटी में समझाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है to support legislation, regulation, and public policy related to the disease prevention and management। जो भी डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन कानून नियम्स और पॉलिसीज डेवलप की गई हैं उन सभी का पालन करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे कि ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, बताना है और लोगों को भी इसके बारे में बताना है कि इस डिजीज़ के लिए ये रूल्स रेगुलेशन नियम बनाए गए हैं, इन्हें पालन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी कंप्रेजिंग टू ड्रग रेगुलेशन। जो भी पॉलिसीज डेवलप होंगी रिलेटेड टू ड्रग के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसमें बताएंगे कि कौन सी ड्रग कैसी, उसके लिए कौन से नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएँ, कौन सी पॉलिसीज़ डेवलप की जाएँ। वहाँ पर भी फार्मासिस्ट एक भूमिका निभाता है, बताता है कि कौन सी ड्रग किस प्रकार यूज़ होती है और इसके लिए कौन कौन से रूल्स अपनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे कोलेबरेट विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। कोलेबरेट मतलब सहयोगिता, दूसरे जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो कि दवाइयाँ, नर्सिंग स्टाफ हुआ, जीनम स्टाफ हुआ, इनके साथ कोलेबरेट करें, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें जिससे कि जो भी ट्रीटमेंट है वो आसानी से गाइडलाइन के अनुसार अच्छे से ट्रीटमेंट उन्हें हम दे सकें या फार्मासिस्ट अच्छे से पेशेंट की केयर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है he should advise the patient about how to take medicine and answering the patient question with due care। जो भी ड्रग दी जा रही है पेशेंट को तो पेशेंट को एडवाइस करे यानी कि बताए कि किस प्रकार ड्रग को लेना है और जो भी पेशेंट के क्वेश्चन है, जो भी पेशेंट के क्वेश्चन है उन्हें उनकी देखभाल करते हुए अच्छे से उनके बताना कि किसे अपनी वो केयर
करेंगे कैसे ड्रग को लें, उन्हें एडवाइस करें, यानी कि ड्रग क्या होता है, डिफरेंट प्रकार की ड्रग होती हैं, कोई ड्रग मॉर्निंग में, कोई इवनिंग में, कोई आफ्टरनून, और डिफरेंट टाइम पर ड्रग यूज़ होती है। तो किस प्रकार ड्रग को लेना है और किस प्रकार ड्रग को खाना है, ऑपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि पेशेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसे ड्रग लेनी है, इस ड्रग को कैसे खाना है, हॉट वाटर के साथ खाना है या कोल्ड वाटर के साथ खाना है, लेकिन जैसे भी ड्रग को लेनी, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी पूर्वक पेशेंट को समझाएं कि किस प्रकार ड्रग को लेनी है। ये था हमारा टॉपिक, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक के स्वास्थ्य में, सामुदायिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे, स्वास्थ्य क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely absence of disease or infirmity। यानी कि WHO ने कहा कि हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, भौतिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, और सोशल सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ना कि केवल अब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल उसमें बीमारी ही एब्सेंट ना हो, या इन्फर्मिटी अर्थात वो की दुर्बलता से, यानी कि अच्छा खासा है, दुर्बल नहीं है, वीक नहीं, कमजोर नहीं, तो उसे हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते। हेल्थ कब होगा, जब पर्सन फिजिकली मेंटली, जब पर्सन फिजिकली मेंटली और सामाजिक रूप से वेलबींग अच्छा होगा, तब उसे हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, या उसे हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो हेल्थी कब होगा, जब फिजिकली, मेंटली और सोशल दोनों, तीनों तरीके से ह्यूमन ठीक हो, अच्छे से फिजिकली भौतिक रूप से सही हो, यानी कि सारी क्षमता सही हो, दिखने में ठीक ठाक हो, मानसिक रूप से अच्छे से काम कर पा रहा हो, सोच समझ पा रहा हो, और समाज में उसका अच्छे से बिहेवियर हो रहा हो, एक दूसरे से अच्छे से वो बात कर रहा हो, दूसरे से हेल्प कर रहा हो कम्युनिटी में, समुदाय में, तब वो हेल्थ के अनुसार उसका हेल्थ अच्छा है। इसे हम हिंदी में भी देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से परिभाषित किया गया है कि इन तीनों चीज़ों में वो वेलबींग हो, अच्छा हो, ना कि मुख्य रूप से बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में। अगर उसमें किसी प्रकार की बीमारी या दुर्बलता नहीं है, लेकिन वो सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तब उसे हम उसकी अच्छी हेल्थ नहीं कह सकते। तो अच्छी हेल्थ कब कहेंगे, जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वो अच्छा हो। इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, कुछ रूल्स एम दिए, कुछ उद्देश्य दिए हैं कि किस प्रकार हम स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में कुछ डिक्लेयर्ड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन 1983 विद द एम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम के अनुसार कुछ उद्देश्य दिए थे कि किस प्रकार हम हेल्थ को प्रॉपर ठीक रख सकते हैं, कौन कौन से एम, कुछ उद्देश्य दिए थे, कौन कौन से उद्देश्य दिए थे, एम कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट था एम का, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज फॉर चेकिंग इन्फेक्शस डिजीज, यानी कि प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि इन्फेक्शस डिजीज, जो भी डिजीज इन्फेक्शस डिजीज यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती जाए कि किस प्रकार वो इन्फेक्टेड हो रही हैं या किसी दूसरे को इन्फेक्टेड कर रही, इसके बारे प्रॉपर उन्हें चेकिंग किया जाए रेगुलर कि किसी प्रकार की डिजीज फैल रही है, संक्रमित कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट था टू स्टेब्लिश हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैविंग ट्रेंड मैन पावर। टू स्टेब्लिश यानी कि स्थापना किया जाए प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र को स्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, जैसे कि PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC और PHC, इनको स्टेब्लिश किया जाए, और यहाँ पे
ट्रेनिंग की हुई लोगों को रखा जाए, जिससे कि हेल्थ को सुचारू रूप से देखा जा सके, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्टेड बीमारियां ना फैल सके, यानी कि इनको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। इन हेल्थ सेंटरों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था, टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिजनिंग इन रूरल एंड सब रूरल एरिया। जो भी ग्रामीण केंद्र है, रूरल एरिया ग्रामीण केंद्र है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। लास्ट पॉइंट है, टू कंडक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उन्हें कंडक्ट करा, जो कि विभिन्न सारी डिजीज होती हैं उन सभी डिजीज़ों से डिजीज़ का वैक्सीनेशन टाइम से टाइम होता रहना चाहिए, जिससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके, जिससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस।